ब्रह्मानन्दम् नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आपका। 1000 सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब हम उसमें से विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका शीर्षक है बुद्ध और यशोधरा। इस अध्याय के जरिए माँ हमें अपने यशोधरा के जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और माँ के मुख से सुनते हैं कि उनके यशोधरा के अवतार के बारे में ऐसे कई घटनाएं जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। माँ कहती है कि मेरा सिद्धार्थ के साथ जो संबंध था वो एकदम मेरे और विष्णु जी के बीच में वही संबंध था। हम दोनों हर एक विषय से जुड़े हुए थे और बिना किसी भौतिकता के भी जुड़े हुए थे। मतलब हम बाहरी और अंदरी दोनों रूप से हम जुड़े हुए थे। इसी कारण हम अपने आप में हमेशा पूर्ण रूप से खुश रहते थे और अब संपूर्णता का अनुभव करते थे। हमें एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए पास रहने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहां पर आनंद कर्णेश जी माँ से कह रहे हैं, तो माँ, जब सिद्धार्थ राजमहल छोड़कर चले गए तो आप दोनों ने सफर नहीं किया, आपको कोई वियोग नहीं हुआ अलग होने का, क्योंकि जिस प्रकार आप हमें समझा रहे हैं कि आप दोनों अपने आप में संपूर्ण थे। माँ कहती है, बेटा वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। हमारे दोनों के अलग होने के कारण वायु तत्व और अग्नि तत्व का मिलन हुआ। हर एक कपल को ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पति पत्नी के संबंध में एक दूर चला जाता है तो दूसरा उसकी कमी बहुत अत्यधिक महसूस करता है। माँ कहती है, जैसे कि युद्ध के समय या अगर पति को या पत्नी को घर चलाने के लिए दूर जाना पड़ता है, तब उस पति के दूर जाने से जो कमी पत्नी महसूस करती है वो बहुत ही दुख भरी होती है। इसीलिए हर एक कपल को, हर एक पति पत्नी के संबंध में हर एक को ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम दोनों अलग हुए, मैं और सिद्धार्थ, तब हमारे बीच का जो वायु तत्व और अग्नि तत्व है वो उनका मिलन हुआ। माँ कहती है कि राह देखने में, ये जो राह देखने की ये जो क्रिया है उसमें जो स्त्री तत्व से भरा आनंद है उसके बारे में कोई किसी को बताता नहीं है, न सिखाता है। किसी का राह देखना एक अद्भुत स्त्री तत्व से भरा हुआ आनंद है। ज्यादातर ये स्त्रियां होती हैं जो राह देखती हैं। राह देखते हुए वो बहुत ही दुख का अनुभव करते हुए राह देखती हैं। पर किसी के राह देखने के लिए दुख का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। पति के दूर जाने के बावजूद भी उन दिव्य लोकों के जरिए हम संबंध स्थापित करे रख सकते हैं। तो माँ कहती है कि हम दोनों के बीच में जो संबंध था, आनंद और संपूर्णता का संबंध, पूर्णत्व का संबंध, हमारे भौतिक रूप से अलग होने के बाद भी हमें हमेशा जोड़े हुए था। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से कह रहे हैं, माँ, जब आप दोनों एक साथ जिंदगी व्यतीत कर रहे थे आपके विवाह के पश्चात, मैं उस समय के बारे में जानना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी
किस प्रकार की थी जब आप सिद्धार्थ के साथ विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो मां कहती है यहां पर कि हमारा जो वैवाहिक जीवन था वो बिल्कुल समाज के नियमों के अनुसार ही हम उस विवाह बंधन को निभा रहे थे। पर इस विवाह बंधन में जो संपूर्ण आनंद है, परमानंद है, वो सिद्धार्थ के जाने के बाद ही हम दोनों महसूस कर सके, क्योंकि जब वो मेरे साथ थे हमें समाज के नियमों के अनुसार ही जीना पड़ता था। हालांकि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड वाली स्त्री थी, मेरा मन बहुत स्थिर रहता था, पर मैं अपने आप से प्रश्न पूछती थी कि जो मैं कर रही हूं क्या वो सही है, क्या वो उन दिनों के समाज के मुताबिक मैं चल रही हूं कि नहीं। मैं ये हमेशा अपने आप से प्रश्न करती थी। जब हम साथ रहते थे हमारे बीच अधिक वार्तालाप नहीं होते थे, क्योंकि उन दिनों के नियमों के ट्रेडिशंस के हिसाब से मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था। ऐसा लगता था जब हम साथ रहते थे, मुझे ऐसा महसूस होता था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी से बात नहीं कर रहे हैं। जब हमारी बातें होती थी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या समाज के नियमों के अनुसार हो रहा है, ऐसे वार्तालाप में हम एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते। पर ये सब बदल गया कब? जब वो राजमहल छोड़कर चले गए। जब वो राजमहल छोड़कर चले गए तो मुझे समाज के कोई नियमों का पालन नहीं करना पड़ा, और जो मेरा सहज स्वभाव था मुझे उसके हिसाब से अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। तो यहां आनंद कनिष्ठ जी पूछते हैं कि मां, आपने कहा कि समाज के नियमों के अनुसार जो आप सिद्धार्थ की पत्नी रानी बनकर आई, तो आपको अधिक बात नहीं करना चाहिए था। क्या वो इसलिए कि वो राजकुमार थे और उस समय समाज पितृसत्तात्मक समाज था, तो स्त्रियों को बोलने का अधिकार ज्यादा दिया नहीं जाता था? मां कहती है हाँ। आनंद कनिष्ठ जी कह रहे हैं ये बहुत ही दिलचस्प की बात है कि आपने अपने संबंध में जो आनंद और संपूर्णता प्राप्त की वो सिद्धार्थ के राजमहल में रहते हुए नहीं, उनके राजमहल छोड़ने के बाद ही आपको प्राप्त हुई। मां कह रही है हाँ बेटा, जब हम भौतिक रूप से अलग हुए हमारे मन एक दूसरे के बहुत ही करीब आए, एक दूसरे से समन्वय हुए, हार्मनी में आए। हमारा भौतिक वियोग हमारे अंदर पूर्णता को लेकर आया, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक रूप से प्रगति की हमने जब हम अलग अलग थे। इसीलिए जब सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध बनकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद दोबारा वापस आए और हम फिर मिले, तो हम दो मासूम बच्चों की तरह फिर एक हुए, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक मार्ग में काफी बढ़ चुके थे। उसके पहले हम दोनों की जिंदगी में एक भाग था जो सार्वभौमिक प्रेम से समन्वयता में नहीं था, पर हमारे अलग होने के बाद हमारा प्यार विकसित हुआ, क्योंकि हम दोनों के मन एक दूसरे को समझ पाए, समझने का स्पेस हमें मिला। तो यहां आनंद कनिष्ठ जी मां से पूछ रहे हैं, तो मां क्या यहां हमें यही सीख मिलती है कि हमें जब पति पत्नी अलग होते हैं तो उन्हें जज नहीं करना चाहिए? तो मां कहती है अलग करना किसी के हाथ में नहीं है,
क्योंकि हम सब हमारे पूर्णात्माओं से एकत्व में बंधे ही रहते हैं। पर ये जो अलग करने की बात है, भौतिक रूप से अलग होने की, ये एक माया है। क्योंकि यथार्थ में हम कभी अलग नहीं हैं, हम कभी विभाजित नहीं हैं। पर हम ये अलग होने की माया को इसलिए अनुभव करते हैं ताकि उसके द्वारा हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सके। इसीलिए अगर पति पत्नी प्रेम के साथ अलग होते हैं, जब उन्हें दूर जाना पड़ता हो या जो भी हो, अगर वो प्रेम से एक दूसरे से दूर होते हैं, तब ये जो वियोग की माया है वो अदृश्य हो जाती है। और ऐसे वियोग में कोई कर्म नहीं लगते, कोई नए कर्म नहीं उद्भव होते। जब पति पत्नी या कपल्स साथ में रहने लगते हैं, तभी ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। क्योंकि मां कहती है साथ रहते हुए भी वो साथ नहीं रह पाते, क्योंकि कभी कभी एक को लगता है कि दूसरा उस पर अटेंशन नहीं पे कर रहा है, उसके मनोभावनाओं की आवश्यकताओं पर गौर नहीं कर रहा है। तो साथ रहते हुए भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बारे में ऐसा सोच सकता है। पर मां कहती है ऐसे फिजूल की चिंता करने के बजाय कि दूसरा व्यक्ति उस पर समय व्यतीत नहीं कर रहा, उस पर गौर नहीं कर रहा, हमें अपने आप को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और उस अवसर को संपूर्ण रूप से उसका सद्विनियोग करना चाहिए। मां कहती है हमारा जो विवाह बंधन था उसमें मैंने कोई बाधा या पीड़ा नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि मैं जो थी बड़े ही स्वतंत्र स्वभाव की स्त्री थी। इसीलिए मैंने उनका साथ दिया, सिद्धार्थ को सपोर्ट किया, सहयोग दिया जब भी उनको अपने मार्ग में मेरी सहायता की आवश्यकता थी। जब वो राजमहल में थे तो एक राजकुमार की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्हें जो भी सहयोग चाहिए था मैंने दिया। उनके जाने के बाद भी मैंने दूर रहते हुए भी उन्हें संपूर्ण रूप से सहयोग दिया। मैं अपने आप से हमेशा सत्य का ही दर्शन करती थी, अपने आप को सही मायने से समझती थी। और जब हम दोनों अलग अलग थे तो हम दोनों संपूर्ण रूप से एनलाइटनमेंट में विकसित हुए। सो दोस्तों, इतनी अच्छी तरह से यहां मां बता रही है कि कई बार पति पत्नी साथ रहते हुए भी साथ नहीं रह पाते, क्योंकि एक दूसरे को जब वो नहीं समझते तो उनमें पूर्णत्व नहीं आ पाता। पर अलग रहते हुए भी वो संबंध को घनिष्ठ कर सकते हैं, प्रेममयी कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। तो यहां आनंद कर्णेशी मां से कह रहे हैं कि मां, आजकल के जो पति पत्नी हैं, ऐसा लगता है कि उनके बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और किस चीज का संतुलन? विवाह बंधन को स्वच्छंदता के साथ कायम रखना। स्वच्छंदता मतलब फ्रीडम। तो एक तरह विवाह बंधन में दोनों को मिले रहना है और साथ ही साथ दोनों को अपनी अपनी फ्रीडम चाहिए। तो ये दोनों चीजों के बीच में जो बैलेंस है वो आजकल शायद कपल्स में कम दिख रहा है। आनंद कर्णेशी कहते हैं व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी यह बहुत बड़ी चुनौती रह चुकी है कि इस विवाह बंधन में रहते हुए मन को खाली रखने की स्थिति में रहना मेरे लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रह चुका है। ये आनंद कर्णेशी ये कह रहे हैं कि किस प्रकार हम विवाह बंधन में रहते हुए भी अपना आध्यात्मिक पुरोगमन कर सकते हैं, क्योंकि नो माइंड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां आप
मन के परे, बियॉन्ड योर माइंड जा सको। तो यहां वो कहते हैं कि विवाह बंधन में रहते हुए, उसको निभाते हुए नो माइंड स्टेट में रहना मेरे लिए भी चुनौती पूर्ण रह चुका है जब मैं विवाह बंधन में था। मां कहती है मन जो है, भले आप अकेले हो या अपने पति या पत्नी के साथ हो, मन तो दोनों ही अवस्था में रहता है। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी साथ नहीं है तो मन नहीं है, मन हमेशा रहता है, आप अकेला रहो या विवाह बंधन में रहो। तो मां कहती है इन क्षणों को एंजॉय करो। जब मन नहीं, आप जहां पर मन का उपयोग नहीं हो रहा, ऐसे क्षणों को एंजॉय करो। क्योंकि जब आप मन का उपयोग नहीं करते, जब आप मन में उलझे नहीं रहते, तब आप में कोई कांक्षा, कोई चाह नहीं रहती। और उसके बजाय जो आप में रहता है वो है सिर्फ आनंद। एक ऐसा आनंद जो वर्तमान में जुड़ा हुआ रहता है। तत्वमसि, आप बस हो वहां पर, और वर्तमान स्थिति में जो भी है आप उसमें आनंद में हो। क्योंकि जहां मन नहीं है वहां न भविष्य काल है, न भूतकाल, ना कोई चाह है, ना कोई इच्छा। तो मां कहती है जब भी आप इस नो माइंड स्टेट में हो तो उसको एंजॉय करो। मां ये भी कहती है कि ये जो चाह है कि मुझे और चाहिए चाहिए, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो इच्छाओं की लिस्ट जो होती है, उसी में हम मनुष्य फंस कर रह जाते हैं। उसकी लत लग जाती है। कैसी लत? कि हम अपने आप को और भी अच्छा बनाने के लिए, हमें अगर कहीं जाने की लत पड़ जाए तो हम बार बार वही चाह करते हैं और उसका कारण बताते हैं कि हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मां कहती है ये एडिक्शन जो है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो, अपने को बेहतर बनाने का, अपने को बढ़िया बनाने का, सुनने के लिए अच्छा लगता है, पर इस एडिक्शन में नहीं पड़ो। उसके लिए ये चाह को छोड़ना पड़ेगा कि ऐसा करना है, मेरी इच्छा है। क्योंकि जो भी लोग ये चाह रखते हैं वो उस खजाने को ढूंढ रहे हैं बाहर भौतिक दुनिया में, जो उनके अंदर छुपी हुई है। तो मां कहती है बाहर चीजों को ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि आप जो भी हो सब है अंदर, और वहां तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, नो माइंड स्टेट, आपके मन से बाहर निकलना। आनंद कर्णेश जी मां से पूछ रहे हैं, तो मां इस मन से परे जाने के लिए, इस विवाह बंधन में रहते हुए, या विवाह बंधन या रिलेशनशिप जो भी है उसमें रहते हुए, इस मन से परे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मां कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस रिलैक्स करो। एक दूसरे के कंपनी में बस रिलैक्स करो। कभी कभी ये जो मन है वो हमेशा हमें चुनौती देता रहता है। कैसी चुनौती? कि अगला अपने मन से परे जाए। तो ऐसी कोई इच्छाएं मत रखो कि अरे मन में बंद कर रह गए, ऐसे किस प्रकार बाहर जाए। इन सब सोचों को बगल में रखकर बस रिलैक्स करो। मां कहती है कि उस समय के बारे में सोचो जब तुम और मैं साथ रह चुके हैं, जब अकेले के पल थे और मन बहुत कम उपयोग हो रहा था। मन था पर आप मन के बारे में सोच नहीं रहे थे, मन बस मौजूद ही था। तो मां कहती है ये अपने लिए ध्यान बना लो, ध्यान मार्ग बना लो कि अपने आप को रिलैक्स करो और कोई भी अपने एक चक्र पर फोकस करो, और इस चक्र पर ध्यान देते हुए अपने हृदय को संपूर्ण रूप से खोलकर उस चक्र के साथ संबंध स्थापित करो। और जब आप ऐसा प्रेम और आनंद से करोगे तो ये चक्र जो है, जिसे हम कमल कहते हैं,
वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। ये जो चक्र मन रूपी कीचड़ में उग रहे हैं, भले ही वो कीचड़ में उग रहे होंगे पर कमल तो कमल ही है। ये अति सुंदर कमल है। तो अपने ध्यान में इन चक्रों पर एक एक करके फोकस करते हुए अपने हृदय को संपूर्ण रूप से प्रेम और आनंद से खोलकर इन चक्रों से कनेक्शन स्थापित करके इस मन से परे जाया जा सकता है। तो जब माँ ने ये कमल और कीचड़ के बारे में बात की तो आनंद गणेश जी माँ से पूछ रहे हैं, तो माँ क्या ये जो शरीर हमारा है वो क्या ऐसा कीचड़ से भरपूर झील है क्या? और जो चक्र है वो उस कीचड़ के झीलों में कमल समान है? तो माँ कहती है, हमारे सोच, हमारे शरीर नहीं, हमारे जो सोच है, हमारे मन है वो कीचड़ है, हमारा शरीर कीचड़ नहीं है। इन चक्रों, इन कमल रूपी चक्रों के चारों ओर जो है वो हमारा मन है, मन रूपी कीचड़। तब आनंद गणेश जी अपने आप को सुधार के सही करके कह रहे हैं, अच्छा तो ये जो हमारे सोच और हमारा मन है वो कीचड़ के समान है और उस कीचड़ में उगते हुए सुंदर कमल हमारे चक्र समान है। माँ कहती है, हाँ बेटा, इसीलिए इन चक्रों को पनपने दो, संपूर्ण रूप से खुलने दो। और ये चक्र इसी प्रकार खुलते हैं और संपूर्ण रूप से विकसित होते हैं जब हम हमारे इस मन रूपी कीचड़ से बाहर आ सकते हैं और इन कमलों पर ध्यान दे सकते हैं, तभी कमल संपूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो दोस्तों, यहां हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। यह अध्याय था बुद्ध और यशोधरा। अब हम अगले अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, अध्याय नंबर 20, और इस अध्याय का शीर्षक है यस ही न्यू। हाँ, उन्हें पता था। अध्याय का शीर्षक ही ये है दोस्तों, हाँ उन्हें पता था, यस ही न्यू। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आनंद गणेश जी हाँ उन्हें पता था इस अध्याय में आनंद गणेश जी का पहला प्रश्न ये है, माँ आपने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, जब बुद्ध भगवान वापस आए वो कैसे थे, क्या आप उनके बारे में बता सकती हैं? तो माँ कहती है कि जब वो मेरे पास नहीं थे मैंने उन्हें कई बार अपने अंतर्दृष्टि द्वारा उन्हें दर्शाया, और जब वो वापस आए वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि मैं अपने अंतर्दृष्टि से उन्हें हमेशा दर्शाती आ रही थी। भले ही भौतिक रूप से हम अलग हुए थे, पर अधिक से अधिक समय हम साथ ही बिता रहे थे। मुझे हमेशा मालूम था कि उनका जो आध्यात्मिक मार्ग है, उनकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो कहां तक पहुंची है। तो इसीलिए मैं हमेशा उनके साथ, उनके आध्यात्मिक मार्ग में, उनके आध्यात्मिक यात्रा में उनके साथ ही रही हूं। कब तक? जब तक उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो भौतिक रूप से हम अलग होने के पश्चात भी हम हमेशा साथ रहे हैं। जब वो वापस आए तो मेरे लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने उनके बारे में देखा था। पर मुख्य बात यह है कि किस प्रकार बुद्ध के पिता और हमारा पुत्र राहुल, वो दोनों बुद्ध भगवान के लिए उनके जीवन में काफी मुख्य पात्र प्ले कर रहे थे। तो उनके लिए उनके पिता और पुत्र को देखना बहुत जरूरी था जब वो वापस आए, क्योंकि मेरे बारे में उनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हम हमेशा आध्यात्मिक मिलन में हमेशा एक रहे हैं। जब वो नहीं थे मैं हमेशा दिव्यत्व से भरी रहती थी, संपूर्ण समर्पण में। समर्पण किसके प्रति? जो भी कुछ हो रहा था, जो भी कुछ हुआ था
और जो भी मेरे आगे है, मतलब मेरे जिंदगी के सामने मैं समर्पण की भावना से हमेशा दिव्यता में डूबी रहती थी। इसीलिए हम दोनों, क्योंकि वो भी इसी मार्ग में आगे बढ़ रहे थे, सरेंडर के मार्ग में, समर्पण के मार्ग में, इसलिए हम हमेशा आध्यात्मिक एकत्व में बंधे रहते थे। इसीलिए वापस आने के बाद उन्हें अपने पिता और अपने पुत्र के लिए वापस आना बहुत जरूरी था, उन्हें देखने के लिए। जब बुद्ध वापस आए तो उनके पिता शुद्धोदन, वो फिर भी उनके पास होप्स थे, वो आशा कर रहे थे कि शायद बुद्ध फिर से एक बार राजपाट संभालेंगे। अगर बुद्ध नहीं तो कम से कम राहुल, उनका जो पोता है, वो अगला राजा बनेगा, ऐसी उनकी कांक्षा थी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहां समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम बुद्ध भगवान की जिंदगी के बारे में लक्ष्मी जी के मुख से और भी सुनेंगे। धन्यवाद।